अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डीप फेक की। डीप फेक क्या है और ये कैसे काम करते हैं और कैसे आपकी फ़ेक वीडियो और फेक तस्वीर कैसे बनती हैं। डीप फेक को फ़ोटो हेरा फेरी भी कहा जाता है। इसका आगाज़ 19वीं सदी में हुआ, लेकिन 20वीं सदी के दौरान टेक्नोलॉजी में मुस्तकिल तौर पर बेहतरी आई और इसको 1990 में मुतारिफ़ करवाया गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, पहले ज़माने में हम लोग अडोब फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर से मुतारिफ़ हुए। इसके अंदर हम किसी भी शख्स को जैसे भी चाहें, किसी भी अंदाज में, किसी भी बैकग्राउंड के साथ, किसी दूसरे शख्स के साथ देखना नहायत आसान था। लेकिन ये ठीक नहीं था, इसको पकड़ना नहायत आसान था और बहुत से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते थे जिसकी वजह से पता लगाया जाता था कि ये असल है या नकल। लेकिन इसकी वजह से हंसते घरों को उजड़ता देखा गया। लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी में ये बहुत पुराना हो चुका है। इसी बढ़ती टेक्नोलॉजी में डीप फेक टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, जिसके नाम से जाहिर है कि ये गहराई में जाकर उसका नक्शा नकल कर लेता है। इसकी मदद से ऐसी वीडियो या तस्वीर बनती है कि आम इंसान भी मुश्किल से पहचानता है कि ये वीडियो या तस्वीर असल है या नकल। लड़कियों को नसीहत की जाती है कि खुदारा अपनी कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पर इस्तेमाल ना करें। अभी रिसेंटली हरीम शाह के साथ इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उनकी फेक तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हुई। लेकिन जब वकार ज़का ने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि मेरा उन तस्वीर और वीडियो से कोई ताल्लुक़ नहीं और ये किसी की भी तस्वीर लेकर फेक बनाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी से ये काम बहुत आसान हो चुका है। आपकी एक तस्वीर आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है और ये फीचर इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है। किसी का भी चेहरा लेकर उसकी वीडियो बनाते हैं और ये सब काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ये टेक्नोलॉजी आपके चेहरे की गहराई, आपकी नाक, कान और हत्ता के आपके बाल तक शामिल है और ये इतनी बारीकी से काम करती है, इसको पहचानना नामुमकिन है। और 2017 में इस तरकीब को इस्तेमाल करके सदर बराक और ओबामा की वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई और अभी तक सॉफ्टवेयर नहीं बना जिससे इस फेक वीडियो को पकड़ा जा सके। हाल ही में फेसबुक ने इनाम रखा कि जो इस सॉफ्टवेयर को इजाद करेगा जिससे फेक वीडियो को पकड़ा जा सके। लेकिन इंटरनेट पर मौजूद हर वीडियो ओरिजिनल नहीं है। फेक वीडियो की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन यानी किसी के करैक्टर को गिराकर अपने पॉलिटिकल अज़ाइम हासिल करना मुमकिन हो जाएगा। फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस खतरे से आगाह हैं और फ्यूचर में इसके नताइज ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं और वो फ्यूचर में इसकी रोकथाम के लिए सॉफ्टवेयर की तैयारियों में मसरूफ़ हैं जो शायद मुस्तकबिल में बनाना मुमकिन हो, मगर फ़िलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी हर किसी की पहुंच में आ चुकी है, जिसकी मिसाल फेस ऐप नामी एप्लीकेशन है जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसको इस्तेमाल करके आपके चेहरे को बूढ़ा या जवान कर सकती है। ये एप्लीकेशन इस टेक्नोलॉजी का ट्रेलर है, लेकिन मशीन की काबिलियत आज के दौर में इतनी बढ़ चुकी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस टेक्नोलॉजी को सिखाया जा रहा है। मेरी साइबर क्राइम FIA से और PTA से गुजारिश है कि प्लीज़ इसको बैन करें पाकिस्तान में। और अगर आपके साथ कोई भी वाक़या पेश आए तो आप ptv.gov.pk और इसके अलावा साइबर क्राइम की एक वेबसाइट nr3c.gov.pk आप इस पर शिकायत कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा और उम्मीद है कि वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अपना और अपने अहल-व-याल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।